एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल जौन उम्र में 20 साल की रहल, पर ऊंचाई में ऊ छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करत ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीचा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीचा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लागल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अनु के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रहा। अनु के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब वो सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहल बा। बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खो, लायल गयल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? ओ सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली।
उतने में कुआं से आवाज आई। रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही जे रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार उ बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लइकन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि होका रहल बा। लइकन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के उ सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लइकन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लइकन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली। पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होखत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी। बचावा! बचावा! केहू बा! केहू बा! बचावा! चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल 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 हमरा के ज्यादा हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जाए लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। ए गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिकर मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहले बानी जौन चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के दो टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी।
और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाए के होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली, उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन की ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्ला चिल्ला गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्ला चिल्ला गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना तई चुड़ैल हमरा के मार डाली, हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गई। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तोरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले, तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई हो का रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होके लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टू टुकड़ा हो गए और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में
दू गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दू टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल, ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। आज महेश और श्रुति के शादी भइल रहे। दोनों के ई लव मैरिज रहे और दोनों अपन शादी से बहुत खुश रहले। महेश के ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करत रहल, जौना वजह से गाड़ी बहुत बेरी डिसबैलेंस भी होकत रहे। तब बे महेश ओकरा के टोक के कहलस, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी के पहली ही रात बा, मरवा देबा का? थोड़ा धीरे चलावा। अरे साहब, ई जौन शॉर्टकट आप बतौले बानी ना, वो एगो भूतिया मंदिर से होके गुजरेला और कहेले वो मंदिर के आस पास डायन भी भटकेली, जौन आए जाए वाला लोगन के अपना वश में कर लेवेली या उनकरा साथ ही चल देवेली। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन अफसोस हम ऐसन कहानी बहुत सुनले बानी, तो अब ई सब हमरा के बचकाने लगेली। तब बे श्रुति ओकरा रोक के कहेली, महेश, तोहरा पास तनी भी समझ नहीं खे का? ऐसे सुनसान जगह पर ए तरह भूत प्रेत के मजाक ना उड़ावेले। देख लेला ड्राइवर भैया, तोहरा वजह से अब मैडम से डांट पड़ रहा बा हमरा। तब बे गाड़ी ऊ भूतिया मंदिर से गुजरे लागेली और ठीक उहे वक्त ना जाने गाड़ी के का हो जाला कि गाड़ी अपने आप धीम होके बंद पड़ जाली। ओहो, ई का कर रहल बड़ा यार? अगर ई सब तू हमने के डरावे खातिर कर रहल बड़ा त याद रखिया, हम तोहार नौकरी खा जाई। अरे का सरकार, आप भी डर के मारे हमार खुद के जान हलक में अटकल बा। ऐसे में हम आपके डरावे के सोच भी कैसे सकेनी? न जाने गाड़ी के हिजे आकर काहे बंद होके के रहल। वैसे जौन तू बतौले रहला, ई कोनो मंदिर है ना? वैसे कौन भगवान के हिजा पूजा होकेली? बतावे के ता ना चाही, लेकिन आपके जानकारी के खातिर बता देतानी। ई मंदिर काल भैरव के हा। नया नवेला शादीशुदा लोग आपन दाम्पत्य जीवन के सुख के खातिर यहिजा आवेले, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढले के बाद यहिजा केहू न जाला। यही से हम आपके शॉर्टकट के खातिर मना करत रहनी, लेकिन आप मनबे ना कोइले। अरे वाह, अगर ई कोनो मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़न के खातिर, तब तो हमरा के जाए की चाहिए। महेश, तू पागल हो गइल बाड़ा का? का तोहार दिमाग खराब हो गइल बा? हमनी ये वक्त आधा रात के मंदिर जाए? अच्छा, तब मतलब तू ना चाहेलू कि हमनी के दाम्पत्य जीवन सुखी होखे? ना, हम ऐसन बिल्कुल ना करल बानी। बाकी अगर मगर कुछो ना, तू चला, हम तोरा साथ बनी ना। अरे हमार मालिक, मत जाई, वो डायन यही के इंतजार में रहेली। महेश ड्राइवर के बात के एकदम से नकार के श्रुति के साथे कार से उतरेला और मंदिर के तरफ चल जाला। ओकर नजर मंदिर के दरवाजा पे पड़ेली, जेकरा देख के ऐसा लागत रहे जैसे कि कोनो 500 साल पुराना दरवाजा होके, काहे कि वो पुराना दरवाजा में जंग लागल रहे। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा बा। चली मैडम, अंदर चल के देखल जाओ। महेश, हमरा की ई जगह कुछ ठीक नहीं खे लागत। प्लीज हमार बात समझा। श्रुति महेश के रोके के कोशिश करेली, लेकिन महेश ना रुकलस और अंदर चल जाला। लेकिन तब बे श्रुति की याद आवेला कि ओकर बाबा ओकरा के एगो शक्तिशाली ताबीज दिले रहले, जौन की ओकर बैग में रहल। महेश,
याद बा बाबा दुआ के तौर पर हमनी के ताबीज देले रहले। हमरा के लागेला हमनी के उ ले लेवे के चाही। ठीक बा, तू गाड़ी से जाके ओके लेके आवा, तब तक हम अंदर तोहार इंतजार कर रहल बानी। इतना कहा थी महेश मंदिर के अंदर चल जाला। श्रुति के ऊ वक्त एगो अजीब सा साया अपना आसपास महसूस होकत रहल। यही वजह से वो धीमे धीमे डरत डरत वापस गाड़ी के तरफ लौट आवेली। दूसर तरफ महेश बिना केहू के परवाह कैले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाला। वो पूजा घर के तरफ बढ़ेला। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होखेला, मंदिर के घंटी अपने आप आपस में टकराल शुरू हो जावे, जैसे आरती में होखेला। ओ वक्ता हवा भी ना चलत रहल, त ई घंटी आपस में कैसे टकरात रहल। तब बे ओकर नजर मंदिर के मूर्ति पर पड़ेली। अरे ई मंदिर हा या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोनो दीप जल रहल बा और ना ही कोनो भगवान के मूर्ति बा। महेश खुद से ई बोलत ही रहल कि तब बे ओकर पीछे से श्रुति आवाज देवेली, महेश डार्लिंग हेने आजा। महेश तुरंत पीछे पलटेला। श्रुति अपन बाह फैलाए खड़ल रहल। अरे हमार जान, तू आ गेलू। हम तोहार कब से इंतजार करत रहनी। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसई बा कि पास भी आई बा? अरे काहे ना हमार जान, अब वहीं आवतानी। महेश श्रुति से जाके गले लागेला। श्रुति ओकरा से कहेली, महेश का तू भूल गईला आज हमनी के सुहाग रात बा। अरे इहो कोनो भूले के बात है भला, लेकिन हमरा के ऐसन कहे लागता कि हमरा से ज्यादा तोरा में बेचैनी हा सुहाग रात मनावे के। बेचैनी काहे ना होई, का सुहाग रात अकेले तोहार बा? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचल जाओ और फिर हमने स्पेशल नाइट के एंजॉय करल जाओ। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकल बा। घर पहुंचत पहुंचत सुबह हो जाई, फिर का खा के रह जाई सुहाग रात। तब फिर यही मंदिर में हमनी आज सुहाग रात मनाई। महेश श्रुति के अपना बाहों में लेवेला और ओकरा साथे हम बिस्तर होके लागेला। लेकिन तब बे महेश के नजर ऊपर टंगल कांच के झालर पर पड़ेली, जेकरा देख के महेश के तेज झटका लागेला। ओकरा श्रुति के शरीर के जगह एगो चुड़ैल के डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आवत रहल, जबकि असलियत में ऊ श्रुति रहल। महेश के समझ आवेला कि ऊ अपन सुहाग रात श्रुति के साथ ना बल्कि कोनो चुड़ैल के साथ मना रहल बा। तू के बाड़ू? छोड़ा हमरा, तू तो एगो चुड़ैल बाड़ू। महेश ऊ चुड़ैल से हटे के पूरी कोशिश करेला, लेकिन ऊ ऐसन करे में नाकामयाब होखेला और धीरे धीरे ओकरा तेज दर्द भी होखे लागल। ओकरा ऐसन लागत रहल कि बहुत जल्द अब ऊ थक के मर जाई। ऊ चुड़ैल जौन श्रुति के रूप लेके महेश के अपना जाल में फंसौले रहल, ऊ अब फिर से अपना असली चुड़ैल के रूप में आ जावेली। बहुत समय बाद हमरा के कोनो मर्द मिलल बा। अब हम अपन हवस के प्यास बुझा के रहब। महेश दर्द से तड़पे लागेला। खुशकिस्मती से तब बे वैजा श्रुति पहुंच जाली। महेश, तू का कर रहल बड़ा? श्रुति महेश के वो चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होत देख लेवेली। वो तुरंत अपना तावीज के महेश के तरफ फेंक देवेली, जैसे वो चुड़ैल जले लागल और महेश के आजाद कर देवेली। फिर महेश और श्रुति भागत भागत गाड़ी के तरफ आवेले, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेला। शुरू में तक गाड़ी स्टार्ट न होकत रहे,
पर दुआ कैला के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाली और ऊ सब वहां से तेजी से निकल जाले। जब ऊ इलाका खत्म होकेला तब महेश श्रुति के सब कुछ बतावेला और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहेला, साहब यही से हम आपके मना करत रहनी। आप लोग शहरी बाड़े, आपके यहाँ के सच्चाई ना मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरे वाले और यहाँ रहे वाले ये बात अच्छे से जाने ले कि यहाँ हवस के भूखल चुड़ैल रहेली, जौन यहाँ मिले वाला मर्दन के सुंदर कन्या और उनकर पत्नी के रूप में दिखेली और उनकर साथ अपन सुहागरात मनावेली और फिर उनकरा मार के यह मंदिर के छत पर लटका देवेली। कहेले ये चुड़ैल के आपन सुहागरात अधूरी रह गई रहे, जौना वजह से ई आज भी आपन सुहागरात पूरा कल चाहेली, लेकिन आज तक कर नहीं पाइल। यही से यहाँ से गुजरे वाला लोगन पर आज भी अपन नजर गड़ा के रखेली। का यार राघव, कौन दिन तू मरवई बा ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। एह तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला। अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी? अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रखले होगी और तब्बे हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे वो दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव दोनों के मानो सांप सूंघ गए होगी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलक के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ कर दे यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लेकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली, और जे केहू भी ई माया में फंस जाला ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला तब्बे पीछे से ऊ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और ऊ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहा बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहा बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई।
तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि उ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसा लागता कि उ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के उ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान तोहर लाख लाख शुक्र है जौन तू चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा उ राघव के पीछे गइल होखी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे ता का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा आपन कहे ढाए लागल और रात आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकलल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल। खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के अपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुन के दंग रह गईले, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव को पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐजे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा दे हम। तब बे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बेटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा। कहीं अंधेरे में खो गइल त ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लगेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहर दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना
अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा। अब शांत हो जा। अब बाकी के बात कल कर ली हा। वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गईल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गईल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तब्बे ओकरा अपना कमरा में फिर से वो चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के उ सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल। और उहे वक्त वो चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि उ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन उ ओकर पीछा करत करत उ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत है बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे, बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तोहारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब, और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला, लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे।
काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले त देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गईल होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही बेहोश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले काहे कि अथर्व उ हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी उहे खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना। केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अबही भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले, जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा, हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर
ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बड़ा, एक कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला, ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ये बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गए, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आई। इतना जल्दी जा रहल बड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा, अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली।